अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फेस टू फेस के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज हम कोशिश करेंगे कि जो अरब में हो रहा है, जो शाम में हो रहा है, को उस पर डिस्कशन कर सकें। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो एस्टीम्ड गेस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में। कर्नल असद साहब, वेलकम टू द शो। के साथ जैन खान है, एनालिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ फेस टू फेस में। कैसे देखते हैं जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर जो हालात हैं, जिसे हम जियो पोलिटिकल भी कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, तो जियो पोलिटिकली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? जियो पोलिटिकली पाकिस्तान तो बहुत पॉजिटिव तरीके से खड़ा है। मैं ज़रा कर्नल साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। सीरिया इस वक्त हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, इतना बड़ा एग्जाम्पल है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि इस जंग से पहले अगर हम प्रॉक्सी वॉर या कोवर्ट या ओवर्ट ऑपरेशंस की बात करते थे तो लोग बड़ी आईब्राउ रेज करते थे कि ये क्या आप बात कर रहे हो, ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये आप ये क्या मजाक कर रहे हो। बट सीरिया को जब हम स्टडी करते हैं तो बड़ा क्लियर होता है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स एग्जिस्ट, बड़ी बड़ी दुनियावी ताकतें उनको सपोर्ट करती हैं और डिफरेंट एजेंडास के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक अमेरिकन जर्नल का इंटरव्यू लिया, उसने कहा कि बेसिकली जी हम तो सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं फ्री सीरियन आर्मी को। अब फ्री सीरियन आर्मी बेसिकली एक डिफेक्टर ग्रुप है, एक स्प्लिंटर बागी ग्रुप है सीरियन आर्मी का। वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं अल नुसरा फ्रंट को, जो कि अलकायदा के एफिलिएट्स हैं, और वो बेसिकली इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं दाइश के साथ। तो ये एक पूरी एक अच्छा, आप अब जैसे रशिया का रोल है इस वक्त उसके साथ, क्योंकि उसके इंटरेस्ट भी हैं, गैस पाइपलाइन भी है और दूसरे इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1993 में 2013 में जब रशिया के ऊपर सीरिया के ऊपर अमेरिकन भेड़ा आ गया था और उस पर जब उसके मुकाबले के ऊपर रशिया ने खड़ा किया, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसमें यूनिपोलर वर्ल्ड भी खत्म हो गई। साहब कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। हम बात उसी से शुरू करते हैं जैसे रशिया की आते हैं। रशिया की एक, मैंने कहा ना कि वो दोस्तों को कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव प्रूव्ड कि कभी वो अकेला नहीं छोड़ते, बिट्रे नहीं करता। यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया वाकई। ठीक है, इंडिया के साथ भी रशिया ने नहीं छोड़ा, इंडिया खुद पीछे, इंडिया ने अपनी राय, बिकॉज उसके इंडिया के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि कोइंसाइड किए हैं अमेरिका के साथ। और वो अब देख लें कि अमेरिका उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है एंड व्हाट हैपन्स, वो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। रशिया की एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इस मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अगर किसी के अंदर कोई लीडरशिप ट्रेट्स देखने हों, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ देखनी हो कि अपने मुल्क को कहाँ से उठा के जो किधर लेके जाता है, तो देन फिर प्यूटन का नाम आता है। आज से आप चंद साल पीछे चले जाएं, नोबडी यूज्ड टू कंसीडर कि वो कौन रशिया है भाई, वो तो हो गया था सर्वाइवल के लिए पड़े। 1990 के बाद तो जब उनकी रशियन स्टेट्स बनी है, बिल्कुल, तो उसके बाद तो रशिया तबाह हो गया था ना जी। बट आई से कि आज ये सिचुएशन बन गई है और रीइमर्जेंस हुई है एज ए सुपर पावर। और आज आप देख लें कि अमेरिका इज एक्चुअली इन अ वे, देखा जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का भी वो स्टांस नजर आता है, अमेरिका इज कंपेल्ड कि हाँ उन्होंने रशिया के साथ मिलके चलना चाहते हैं। बिकॉज देखें वो तो आने वाले दिनों में तो सिचुएशन बड़ी अजीब से नजर आएगी, क्योंकि उस तरफ चाइना और रशिया दोनों इकट्ठे हैं, उधर रशिया और अमेरिका वुड लाइक के रशिया को आइसोलेट करके, चाइना से अलग करके डील करे, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ जो चाइना के अगेंस्ट वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान को अमेरिका कभी ठीक नहीं होने देगा, वो अपनी प्रेजेंस को वहां रखना है, उसमें इसी में है कि उसको ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही रखेगा। वाई? बिकॉज आप देखें चाहे कुछ भी ना आप करें, आप बैठे हुए हैं उधर और उसी के साथ जाके आगे चाइना आता है, ठीक है, तो चाइना इज सर्टनली गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। फिर चाइना को अमेरिका ने ही उनका जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर डिस्टर्ब करना शुरू किया है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ जैन, ये तो अब जो यूनिपोलर वर्ल्ड से ये तो नॉन पोलर वर्ल्ड है या मल्टीपोलर वर्ल्ड, व्हाट डू यू से, ये क्या बन गया अब ये जो इंटरनेशनली हालात जा रहे हैं? इंटरनेशनली हालात में वाकई बायपोलर कह लें या मल्टीपोलर, बायपोलर तो खत्म हो गया ना जी। हाँ जी, बायपोलर तो बहुत देर पहले खत्म हो गया था जब रशिया टूटा था। फिर यूनिपोलर इतने को 30 साल 27-28 साल रहा है, तो 25 साल लगा लीजिए। लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी कौम ने रीइमर्जेंस 25 साल में दोबारा की। क्रेडिट गोज टू रशियंस, पुतिन को जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। और आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को लाया गया है बिकॉज सीरिया के अंदर जो अमेरिकन इल्जाम लग रहा है कि जी वो तो रशिया ने सपोर्ट किया उनको। वो तो खैर दैट्स प्रोपेगेंडा, मगर डोनाल्ड ट्रंप को लाया गया है। प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता, इसमें कुछ मतलब हो सकता है कि हकीकत भी हो सकता है। मेरे एनालिसिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो सब चलता है। जब अमेरिका
वहां पे बैठ के अफगानिस्तान में, इराक में, लिबिया में, इवन पाकिस्तान में कार्रवाई कर सकता है, तो रशिया क्यों नहीं? ठीक है, इन माय एनालिसिस आई थिंक इट्स प्रोपेगेंडा। उसकी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सॉफ्ट फेस देगा रशिया को, ताकि रशिया चाइना का इस वक्त साथ छोड़ दे। बट ही इज गोइंग टू गिव पाकिस्तान अ टफ टाइम, यू नो, वेरी टफ टाइम, एंड चाइना अ वेरी टफ टाइम। तो वो बेसिकली चाह रहे हैं कि रशिया किसी तरीके से हट जाए, चाइना के साथ छोड़ दे, और मैं डायरेक्ट अब चाइना के साथ साउथ चाइना सी और बलूचिस्तान में, जहाँ ये जो हमारा जो गवादर सी पैक जो है, इस वाले पानी के अंदर मैं पाकिस्तान और रशिया चाइना को एक हार्ड टाइम। साहब बड़ी बात इसमें कीजिए, ट्रंप जो है चाइना को टफ टाइम देना चाहता है, ऐसे ही कैसे देखते हैं? मैं एक चीज़ आपसे बताऊं कि इससे अभी पिछले साल की बात है, जो इनके थिंक टैंक अमेरिकन इसके पेंटागन की उनकी स्टडी हुई थी, एंड दे इन्विसेज कि अगले 20 साल तक अमेरिका इज गोइंग टू स्टे एज सच द सुपर पावर, बट कॉम्बिनेशन ऑफ चाइना, रशिया, पाकिस्तान और टर्की, ये जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट टू दी, जिसको कहते हैं कि यूनिपोलर जो सुपर पावर वाली जैसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब यूनिपोलर नहीं रही है। आई अंडरस्टैंड। देखिए अब तो सर्कमस्टांसेस इस तरफ चले गए हैं ना, और इसका सीपेक मेन, और फिर देखें ना जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को ओके वो छेड़ रहे हैं, चाहे ट्विटर के जरिए छेड़ रहे हैं, एंड पीपल आर एंटिसिपेटिंग, वो नाटो के ऊपर भी उनको शिकू शुबहात हैं, यूरोप के ऊपर जिस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं, चाइना को वो थ्रेट कर रहे हैं, रशिया को साथ लेके चल रहे हैं। आप ये देख लें कि पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड अगर नोट करें तो ऐसा लगा है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अब कोल्ड वॉर का इरा जो था, ठीक है, और उनकी जिसको कहते हैं सारी स्टडीज, सारी हिस्ट्री, सारा सलबाए, तो वो उस एक्चुअली एनिमिटी के ऊपर चल रहा है। हो कम कि उसको इस तरीके से आप खत्म कर लें कि आप उसको कहें कि यू बी विद मी, वाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू एलिमिनेट चाइना। क्योंकि आप फिर वही बात है ना कि अमेरिका का जो एक माइंड सेट कह लें, अमेरिका जिस तरह मुल्कों को, लोगों को रूल तो करता है, लेकिन वो जिस तरीके से यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करके उनके सोर्सेज पे कब्जा करता है, उनको फेंकता है। इसकी द क्रूअल एग्जांपल तो आप मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख लीजिए कि पहले उसने तो साथ छोड़ दिया हमारा, हाँ आप चले जाओ कुवैत के ऊपर, देयर इज नो इशू सद्दाम हुसैन को, द मोमेंट ही वेंट देयर, इसके बाद देख लें उन्होंने किस तरीके से किया। आप क्या समझते हैं? खुद ही उससे कब्जा करवा के कुवैत के ऊपर खुद ही उस पर अटैक कर दिया। आज मुसलमानों की या अरब मुल्कों की क्या ये हालत होनी थी? सी व्हाट हैपेंड विद अफगानिस्तान शुरू कर लें, इसके बाद आप इराक पे चले जाएं, यमन पे चले जाइए, लिबिया। अच्छा, लिबिया की तरह 48 लाख लोगों का मुल्क था, किसी किस्म का देयर वाज नो इशू। विल यू बिलीव इट कि कजाफी के दौर के अंदर वहां जो तेल की दौलत की तकसीम इस तरह थी कि लोगों के जो अकाउंट्स में पैसे खोले थे उनके अंदर पैसे मंथली जाता था। हर एक को घर गारंटी। लिबिया से शुरू करेंगे, एक ब्रेक पे जाना कल साहब, बिकॉज यू वाचिंग फेस